राजस्थान में बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन बंद कर दी गई है। हमारे पास रोजाना ऐसे 2-3 पेंशनर आ रहे हैं। हम जब कारण देखते हैं तो एक ही कारण बताया जाता है कि आउट ऑफ स्टेट, यानी पेंशनर जो है वो स्टेट में नहीं है, आउट ऑफ स्टेट चला गया और पेमेंट जो है वो परमानेंट स्टॉप कर दिया गया है। उनकी बात सही भी है, क्योंकि अगर पेंशनर स्टेट में होता, राज्य में होता, तो वो सत्यापन जरूर करवाता। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है सत्यापन न करवाना। मैं बहुत बार कहता हूं कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका हजारों का नुकसान हो जाएगा और कुछ आपका जो सहारा है, जो कुछ खर्चा आपका निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे पेंशनरों के साथ हुआ है। आप सत्यापन नहीं करवाते हो, गवर्नमेंट 11वें महीने में सत्यापन शुरू करती है, उसके बाद 12वां महीना, पहला दूसरा महीना तक आपको टाइम दिया जाता है, मतलब 4 महीने का टाइम मिलता है। इसके बावजूद अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हो तो पेंशन बंद कर दी जाती है। पिछले सालों में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने सत्यापन नहीं करवाए फिर भी चल रहा था और यही गलती की, क्योंकि पिछले सालों में उनको लगा कि सत्यापन करवाओ नहीं करवाओ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार बहुत सारे पेंशनरों को लपेटे में ले लिया गया है। तो ये तो बात हो गई बंद की। अगर आउट ऑफ स्टेट दिखा रहा है कि आप स्टेट से बाहर हो, इस वजह से आपकी पेंशन बंद की गई है, स्टॉप रीजन में ये चीज लिखी हुई आती है। अब बात करते हैं वापस इसे कैसे कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो आप ई मित्र धारकों के पास अगर भटक रहे हो तो वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो कंटिन्यू कर दे। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब पेंशन में जो आय का क्राइटेरिया है वो 48,000 रुपये से कम है। आपकी साल की आय, आपके परिवार की सालाना आय 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका 4 पेज वाला आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वो आय प्रमाण पत्र आपको जन आधार में अपडेट करवाना होगा। वो आय प्रमाण पत्र आप जन आधार में अपडेट करवाइए। उसके बाद वो इनकम सर्टिफिकेट और अपना जो पेंशन पीपीओ है, जिसमें आपके पेंशन के नंबर है, पेंशन पीपीओ नंबर है, वो लेकर आप तहसील लेवल पर चले जाइए। हर तहसील में पेंशन के लिए एक अलग से कमरा होता है, वहां पर आपकी पेंशन फिर से कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब यही पेंशन कंटिन्यू करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने महीनों की जो आपकी पेंशन रुकी हुई है वो पेंशन पूरी की पूरी एक साथ आ जाएगी। लेकिन अगर आप नई पेंशन शुरू करवाने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें। पिछली पेंशन भी चली जाएगी और हो सकता है नई पेंशन भी शुरू ना हो। नई पेंशन में वैसे भी काफी परेशानियां चल रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये छोटा सा काम कर लीजिए, बाकी अब आपको चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने गलती की है, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन गलती आपसे हुई है। तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे का नुकसान भी होगा और परेशानियां भी होगी। लेकिन मैं आपको हर बार कहता हूँ 11वें महीने में जब पेंशन सत्यापन शुरू हो तो 150 बचाने के चक्कर में ना पड़े, फटाफट पेंशन सत्यापन करवा लें ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। बाकी आप बताइए आपके क्षेत्र में ऐसा कितने पेंशनरों के साथ हुआ है। अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है तो आप रोजाना ऐसे केस देखते होंगे। बहुत सारे पेंशनर इन दिनों आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस बार काफी सारे पेंशनरों की पेंशन बंद कर दी गई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।